नमस्कार। जय श्री सीताराम, जय श्रीवन नारायण। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों पर शास्त्रों में और बड़े बुजुर्गों से, ऋषियों महर्षियों से हमने बहुत उनकी प्रशंसा सुनी है और उनके प्रति आदर भाव रखने की नसीहत हमने हमेशा सुना है और आपने भी सुना है। ऐसे रिश्तों को क्या करें जब ऐसा रिश्ता नहीं सही हो, बहुत गड़बड़ हो, जैसे माँ बाप, गुरु, भाई, पत्नी, ऐसे रिश्ते जो बहुत क्लोज हैं, बहुत ही निकट हैं, जिनसे आपका हर तरह का मोह, हर तरह का जुड़ाव है। ऐसा रिश्ता भी आपको जीने न दे, आपको नाना प्रकार की तकलीफ़ें दे, कष्ट दे, आपको अपमानित करे, आपको बार बार अपमानित करे, आपका महत्व बिल्कुल भी ना समझे। क्या करेंगे आप? कैसे रहेंगे ऐसे रिश्तों में? क्या इन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए? कितने दिनों तक आप इसको लेकर झेलेंगे? आप इन रिश्तों के वजह से कूक मंडूक बनकर अपने ही घर के दायरे में सिमट गए हैं और फिर भी उस रिश्ते की कीमत नहीं हो रही है, तो क्या करें? आज इन्हीं सब विकट प्रश्नों का जवाब बहुत ही शास्त्रीय ढंग से आपको समझाने के लिए उपस्थित हूँ। वीडियो सबको शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए, कई बार हमको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि माता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, भाई का अपमान नहीं करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। सब ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार आपका ही अपमान कर रहे हो, आपके आदर देने के बावजूद भी आपका निरादर करते हो, कितनी बार आप सहेंगे? और दूसरी बात कि आपका लक्ष्य हो भगवत भक्ति, भगवत भजन, और ये बार बार उसमें बाधा उपस्थित करते हो, येन केन प्रकारेण आपकी आत्म उन्नति और आपके भजन में, आपकी मोक्ष के मार्ग में, आपके ज्ञान के मार्ग में ये बार बार बाधा बनते हो, तो क्या करें? है ना ये बहुत ही किंग कर्तव्य विमूढ़ करने वाला प्रश्न। आइए आज इसका उत्तर जानते हैं। बहुत ही प्यारी बात तुलसीदास जी ने बताया कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम शनेहि। जैसे तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज, बनितन ही भय मुद मंगलकारी। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जिसको राम प्रिय न हो, जिसको आत्म उन्नति प्रिय न हो, जिसको मुक्ति प्रिय न हो, वह कितना भी आपका प्रेमी हो, कितना भी स्नेही हो, कितना खास हो, उसको छोड़ने में आपकी कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपका मंगल ही होगा। कैसे? जैसे कि पिता को छोड़ दिया किसने? प्रहलाद ने। क्यों? क्योंकि पिता बार बार भगवत भजन में प्रहलाद को बाधा डाल रहा था, इसलिए पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत ने अपने माँ कैकेयी को छोड़ दिया, बलि ने यहाँ तक कि अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया, क्योंकि वो दान में बाधा बन रहा था। और इसी प्रकार से गोपिकाओं ने अपने पतियों तक को छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए, यानी कि भगवत भक्ति के लिए। मीरा ने भी अपने पति का त्याग कर दिया। जब भी आपको भगवत भक्ति चाहिए, बहुत ऊंची चीज चाहिए, जिसके लिए आप इस संसार में आए हैं, अगर उसी में बाधा कोई डाल रहा है, तो वो कितना भी खास हो, उसको त्याग दीजिए। आज बहुत लोग यह सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बहुत बढ़ते जा रहे हैं,
आपको क्या पता है, एक तरफ से ही गलतियां नहीं होती हैं। हमेशा आपने यही देखा है कि बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है, बच्चा अपने मन का है। आपने ये बात तो बार बार सुन रखी होगी, लेकिन क्या आपने इस बात को भी कभी सुना है? क्या आपने इस बात का भी एहसास किया है कि माँ बाप अपने कर्तव्य पर, बड़ा भाई अपने कर्तव्य पर क्या इस युग में अडिग है? क्या वह अपना कर्तव्य सही कर रहा है? और अगर वो अपना कर्तव्य सही नहीं कर रहा है तो कोई अधिकार उसको नहीं बनता कि उस अपने बच्चे को जबरदस्ती उसको सिखाए या पाठ सिखाए या संस्कार के गुण उसको बताए। कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को सुसंस्कार नहीं दे सके, जो अपने बच्चे को सही राह नहीं बता सके, जो अपने ही माता पिता से घात किए हों, अपने माता पिता का जिसने सम्मान न किया हो, या जो केवल अपने बच्चे से स्वार्थ मात्र के लिए ही जुड़ा है, उसके संस्कारों, उसके आत्मोत्कर्ष का उसको कोई मतलब नहीं पड़ी है उसको, तो ऐसे माँ बाप, ऐसे संबंध त्यागने योग्य हैं। इसीलिए वृद्धाश्रम में बाढ़ आ रही है, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को दिया ही क्या है? दिया यही है कि उसको पेट पालन करना सिखाया और पैसे कमाना सिखाया, उसको संस्कार दिया नहीं। तो जब संस्कार नहीं दिया तो उसी बिहाफ पर वो आपको भेज देता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहें। तो सुधरना तो माँ बाप को भी पड़ेगा, सुधरना तो गुरु को भी पड़ेगा, सुधरना तो पत्नी को भी पड़ेगा, सुधरना तो पति और भाई को भी पड़ेगा। सबको सुधरना होगा। केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है, केवल एक रिश्ता खराब नहीं होता, केवल माँ बाप खराब नहीं है और केवल बेटा खराब नहीं है, केवल बेटी खराब नहीं है। सभी रिश्तों में गड़बड़ी आई है, सब रिश्तों को सही करना पड़ेगा। आजकल केवल आप एक पक्षीय बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं कि माँ पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन बिना अपमान किए हाथ जोड़कर अगर वो बार बार आपका अपमान करते हैं, बार बार आपको दरकिनार करते हैं, बार बार आपके आत्मसम्मान से खिलवाड़ करते हैं, बार बार आपके भगवत भजन में, भक्ति में बाधक बन रहे हैं और खुद भजन नहीं करते, तो ऐसे माँ बाप को भी त्याग देना बहुत उचित है। और विनम्रता के साथ, अपमान करके मैं नहीं कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ आप अपनी राह पकड़िए और भजन करिए, उन्नति के पथ पर चलिए। हमको लगता है कि इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस कार्य के लिए आए हैं, अगर उसी में कोई बाधा डाल रहा है तो आपका हित नहीं हो सकता, आपका मित्र नहीं हो सकता। आपके खून के नाते जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका सच्चा हितैषी वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति जो पराया ही सही, लेकिन अगर वो भगवत भजन से जोड़ता है, बाद में कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। कह रहे हैं कि जिनके संग या उपदेश से भगवान की, श्री राम जी की भक्ति हो या उनके चरणों में प्रेम बढ़े, वह परम कल्याणकारी है, वह परम हितकारी है, वही सच्चा हितैषी है, वही सच्चा अपना है। ठीक है? तो यदि ये बात आपको ठीक लगी हो तो भी, नहीं ठीक लगा हो तो भी, आप कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और अपने हिंदू सनातन व्यवस्था को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। यह भी समझिए कि कभी कभी जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, वह सबसे ज़्यादा गद्दार निकलता है और आपके जीवन को सबसे ज़्यादा घटिया बनाने का उसी का जिम्मा होता है। और आप उसको समझते हैं कि सबसे मेरा सबसे ज़्यादा हितैषी है, उसी को छोड़ दीजिए। जहाँ सबसे ज़्यादा मोह में अटके हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्पष्टता से तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बाबा ने लिखा है कि मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कई मूला। मोह समस्त रोगों, समस्त व्याधियों का मूल है, जड़ है। इसलिए मोह से निकलिए, प्रेम में रहिए। किसी का बुरा नहीं चाहना है, लेकिन हम अपना भी बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसी भावना रखिए कि यदि आप हमारे भक्ति, हमारे भजन, हमारे मोक्ष मार्ग, हमारे भगवान जी के चरणों से अलग करने का कोशिश करते हैं या उसमें बाधा बनते हैं, तो आप कितने भी खास हों, मैं आपको खास नहीं मानता हूं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको शेयर अवश्य करिए।